तो भाई आ जाओ जल्दी। आपसे डाउट क्लास बंद, कोई डाउट क्लास नहीं दूंगा आपको। जिसको पूछना होगा क्वेश्चन फोन करके पूछ लेगा। टाइम पास करते हो आप लोग डाउट क्लास में, कोई पढ़ के नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं लगाता है। तो यार मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगाते क्यों नहीं हो गया आप लोग? हाँ, क्लास में लगाते क्यों नहीं हो? बताओ क्यों नहीं लगाते हो? नहीं, जिसको करना है वो आज से भेज देना। सर मुझे डाउट है, ऐसा लिख कर अपना क्वेश्चन भेज देगा। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं कॉल करके आप लोगों को पूछ लूंगा। इतना लेट नहीं अनु यादव। दरअसल क्या हुआ कि यूट्यूब पे क्लास चल रही थी, आप लोग तो लगाते क्वेश्चन हो नहीं, यूट्यूब पे क्लास चल रही थी ना। ए सुमन दिव्या, थोड़ा सा रूही को बता देना क्वेश्चन कहाँ पे अपलोड होता है। हाँ, यूट्यूब पे क्लास हो रही थी और 30 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने सोल्यूशन में टिक किया था सर, सोल्यूशन उससे सॉल्व करा दे थे यूट्यूब पे, लेकिन आप लोग करोगे नहीं। ठीक है। बताओ, करोगे नहीं सोल्यूशन? आप लोग पढ़ोगे तो हो नहीं। एक घंटे में जैसे लगता है कि एक घंटे क्लास नहीं करोगे यूट्यूब पे आके, तो जिससे लगेगा कि आप लोगों का एक घंटे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लेते हो। आप क्या पढ़ते हो मुझे पता है या नहीं? हाँ, अनु यादव आप भेज दिया करो, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, दोबारा भेज दो। ऐसी बात मैं किसी बच्चे से नहीं बात करता हूँ, रोज 5-10 बच्चों से बात होती है मेरी, वो चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन पूछते हैं, मैं बताता हूँ। आपको क्यों नहीं बताऊंगा? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जरा सभी लोग बताइएगा मुझे कि विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बल ये कोई यहाँ पे कुंडली में जब इसके पास में चुंबक लाते हैं तो क्यों उत्पन्न होता है? चुंबक की गति कराते हैं तो क्यों उत्पन्न होता है? जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलो विनायक, मैं फोन करके बात कर लूंगा, आज मैं क्लास के बाद आपको फोन करूंगा। बताओ। नहीं आप लेट नहीं हो करण, बताओ बताओ बताओ। किसे? अपेक्षित गति के कारण, और अपेक्षित गति के कारण उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल। तो क्यों उत्पन्न होता है अपेक्षित गति के कारण? बताओ क्यों उत्पन्न होता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है? व्याख्या का चुंबकीय प्लस एकादी, इसका सिंह बहुत सही, इसका आपने बहुत सही जवाब दिया, चुंबकीय प्लस के कारण। बहुत बढ़िया, इसी का मैं स्याही भर रहा हूँ, जस्ट भर के मैं स्टार्ट करता हूँ। चुंबकीय प्लस के कारण, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। सागर, देखो सागर एक अच्छा लड़का है जो डेली क्लास में आ रहा है, शायद ये डेली का होमवर्क भी करता होगा। क्यों सागर, करते हो ना डेली का होमवर्क जो मैं देता हूँ, अपलोड करता हूँ क्लास में? क्वेश्चन करते हो सागर की नहीं? हाँ, अरे यार अगर सर का लेक्चर देखोगे ना तो आपका चैप्टरवार रिवीजन हो जाएगा ना। मैं आपको 2 महीने पहले चैप्टर 2 पढ़ाया था, अब सर उसके क्वेश्चन आज करा रहे हैं, तो आपको क्या दोबारा पढ़ना पड़ेगा क्या? 1 घंटे निकाल दोगे ना 4-5 दिन, उतना में पूरा न्यूमेरिकल आ जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, पूरा सब्जेक्टिव आ जाएगा। आप लोग नहीं समझते हो मेरी बात ना। क्यों सागर, आपको नहीं मतलब गलत मैं कह रहा हूं तो बताओ? पूरा मतलब 1 महीने बाद 2 महीने बाद अगर सर लेक्चरवा कराते हैं ना, अगर उसमें देख लोगे ना आप, तो आपका पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा 1 घंटे में। आज 1 घंटे में वो 40 क्वेश्चन करा देंगे या 10 क्वेश्चन करा देंगे, आप 1 घंटे में कभी 10 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नहीं समझ सकते हो आप लोग? ये कोई टीचर कराता है तो ज्यादा हो जाता है, प्लस में उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें बता देता है जो कि आपके लिए बढ़िया होता है, और वो आप नहीं करते हो। नहीं समझ में आ रहा है अभी आपको, एग्जाम आएगा तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम में तो हम लोग 12-12 घंटे क्लासेस देंगे इस साल।
12 घंटे लगातार लाइव करेंगे, पूरा फिजिक्स 12 घंटे में कंप्लीट करेंगे उस समय, देखना तब तक वो चेंज कर देंगे आपसे। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, ठीक है। एक मिनट मुझे कमेंट खोल लेने दीजिए। कल क्यों नहीं क्लास किया था? कल मैंने क्लास किया था भाई, कल किया था, आज भी किया था, आज सर ने किया था, कल हमने किया था, आज थोड़ा सा मुझे दिक्कत थी। चलो आगे से भी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 भी चल रहा है साथ साथ में ना। आप लोग गुस्सा दिला दिए जिसे कॉल नहीं रिसीव किया मैंने। अदिति, क्वेश्चन कोई पूछता तो अच्छा लगता है, क्वेश्चन कोई पूछता है तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर बेकार लगता है। चलिए, आकर्ष भी बहुत दिन बाद आ रहा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे फैराडे का नियम। देखिए, फैराडे ने अपना प्रयोग किया, प्रयोग के दौरान उन्हें बताया जब किसी चुंबक को, जब मैंने आपको बताया था, अभी अभी मैंने बताया था ना, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास में रखा जाता है, अगर चुंबक में आपेक्षित गति हो, आपेक्षित गति हो, मैंने बताया था ना गति हो, तो इस चुंबक में अगर आगे पीछे गति करोगे तो इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगी, बल उत्पन्न। अगर ये कुंडली बंद होगा तो यहाँ पे विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा मैंने आपको बताया था, अभी कुछ समय पहले बताया था आपको, है ना? बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, कि अगर चुंबक को कुंडली के पास आगे पीछे करोगे तो आपेक्षित गति के कारण इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कर रहे थे, और इस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते थे। ऐसा मैंने आपको बताया था ना। और ये क्यों उत्पन्न होता है ये विद्युत वाहक बल? क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्यों उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मैंने इससे पहले आपको मैंने लिखवाया भी था स्टेटमेंट, उसी चीज को मैं थोड़ा सा ग्राफिक रूप से समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग फैराडे का नियम स्टार्ट करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी चुंबक को अगर किसी कुंडली के आसपास इसी से आगे पीछे करते हैं या अपेक्षित गति कराते हैं तो इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह विद्युत वाहक बल क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है आगे पीछे करने में। ऐसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ये प्रयोग किसने किया था? फैराडे ने किया था। किसने किया था प्रयोग? एक बार लिखो सभी लोग कमेंट बॉक्स में, किसने किया था प्रयोग, बताओ किसने किया था प्रयोग? यह प्रयोग फैराडे ने किया था। किसने किया था यह प्रयोग? फैराडे ने किया था ना, फैराडे ने किया था यह प्रयोग, ठीक है। और फैराडे ने इस प्रयोग के आधार पे दो नियम दिया, जिसे हम लोग फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम कहते हैं ना। तो हेडिंग डालिएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, और इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। क्या हेडिंग डालना है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम या फैराडे का नियम। सिंपल लिखिए फैराडे का नियम। एक फैराडे का नियम आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, लेकिन वह फैराडे का नियम और यह फैराडे का नियम दोनों अलग अलग है। केमिस्ट्री वाला फैराडे के नियम जो विद्युत रसायन में पढ़ते हो आप, और ये फैराडे का नियम है, दोनों अलग अलग है, दोनों में अंतर है, दोनों सेम नहीं है। समझ गए आप लोग? वो विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे का नियम है। फैराडे ने फिजिक्स भी पढ़ रहे थे, यही फैराडे ने आपको फैराडे से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र में आपको ने यहाँ पे नियम दे दिया। तो चलिए हम लोग फैराडे का नियम पढ़ते हैं। उन्होंने पहला नियम क्या दिया था, जो कि आप लोग जानते हो? पहला नियम उन्होंने क्या दिया था, ध्यान देना सभी लोग। पहला नियम क्या दिया था? उन्होंने कहा था जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में
क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। यानी जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा यूज करके लिखा करो, क्योंकि आप लोग ये सब पढ़े हो, अगर लिखोगे आगे आगे तो बढ़िया लगेगा ना। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इससे उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। और इस विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं हम लोग, इस विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या कहते हैं, जरा बताइएगा सभी लोग। इस विद्युत वाहक बल को हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, यदि कुंडली बद्ध हो, यदि कुंडली क्या हो, बंद हो तो, यदि कुंडली बंद हो तो, यदि कुंडली बंद हो तो उसमें एक धारा उत्पन्न हो जाता है, उसमें एक क्या उत्पन्न, धारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। एक धारा उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और यह घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लिख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। मैंने वही चीज लिखा जो आपको मैंने अभी तक समझाया है। ये फैराडे का प्रथम नियम था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियम पर टिप्पणी लिखिए, या फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियम पर क्या लिखिए, को समझाइए। तो आप ये लिखेंगे प्रथम नियम में कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली में बंद हो तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। यदि कुंडली बंद होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, नीचे यह घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। यह प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या है, ध्यान से समझना। द्वितीय नियम, यहाँ पे द्वितीय नियम हम लोग समझेंगे। ये पूरी घटना मैंने आपको समझा दिया था पहले ही इससे, लेकिन इन्होंने फैराडे ने बताया था। द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, द्वितीय नियम जो है, इस नियम के अनुसार, ये जो नियम है, इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न जो होता है क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। सेकेंड नियम क्या है, इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार क्या होता है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, मान लेते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका क्या है, ई है। ये किसके समानुपाती होगा, फ्लक्स परिवर्तन, यानी जो डेल्टा फाई, यानी ये फ्लक्स हो गया, फाई से चुंबकीय फ्लक्स लिखा जाता है, डेल्टा फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, किसके समान, डेल्टा टी, इसके समानुपाती होता है। हम लोग यहाँ पे एक चिन्ह यूज करते हैं माइनस का,
ये माइनस का चिन्ह क्यों यूज करते हैं, इसके संबंध में जो जानकारी दिया वो फैराडे ने दिया, सॉरी वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। कौन, इनका नाम लेंज था, जेंज नहीं लेंज था, लेंज ने दिया। उन्होंने कहा बाबा फैराडे आपने इतना लिख दिया, चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से माइनस यहाँ पे लिख दो, मैं इसके बारे में समझा दूंगा क्यों माइनस यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक माइनस भी लिखा जाता है, वो आगे लेंज के द्वारा समझाया जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का यही मतलब ना, इस नियम के अनुसार कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये जो ई प्रेरित विद्युत वाहक बल है, यह फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। दर जहां पे आता है वहां पे डेल्टा टी नीचे आ जाता है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती है। यहाँ पे हम लोग एक प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए, ये जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह है इसे हटाने के लिए हम लोग नियतांक के का प्रयोग करेंगे। नियतांक के का प्रयोग करेंगे, किसका यूज करेंगे, नियतांक के का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, K माइनस डी फाई अपान डी टी, या डेल्टा फाई, यहाँ पे डेल्टा फाई लिखो, डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस जो चिन्ह है यहाँ पे, ये जो माइनस चिन्ह है ये क्यों आया है, ये हम लोग लेंज के नियम में जानेंगे। अब ये जो K का मान होता है ये देखा गया प्रयोगों द्वारा कि K का मान 1 होता है। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स, अरे विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा। ये आपका लेंज का नियम हो गया, सॉरी फैराडे का नियम हो गया। एक चीज और ध्यान देना यहाँ पे जो कि आपको जानने योग्य बात है, यदि इसमें n फेरे हो तो, इसमें यदि n फेरों की संख्या हो तो क्या होगा, इसमें n का गुणा हो जाएगा, यानी कि विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा n फाई अपान डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, लेकिन कहा जाएगा फैराडे का ही नियम। जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप फैराडे का नियम ही के नाम पे लिखना, न्यूमैन का नियम मत लिखना इसे, ठीक है, समझे। इसे नोट करो, ये फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम का यूप है, जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग लेंज के नियम को बात करते हैं। इसे जो है न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, न्यूमैन का नियम, न्यूमैन का नियम भी कहा जाता है। लेकिन फैराडे के द्वितीय नियम के आधार पे ही, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से पूछेगा। आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा कि न्यूमैन का नियम लिखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम, भाई साहब इसे स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये फैराडे का प्रथम एवं द्वितीय नियम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, मैं लाया हूँ क्वेश्चन आपको, मैं दिखा रहा हूँ, सब्जेक्टिव में भी पूछता है, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये फैराडे के प्रथम नियम पर ही लगेगा। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग लेंज का नियम जानते हैं। आगे हम लोग किसका नियम जानेंगे, लेंज का नियम जानेंगे। हेडिंग डालिएगा लेंज का नियम। हेडिंग डालना है आपको, लेंज का नियम। लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या होता है, ध्यान देना यहाँ पे। लेंज नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का के लिए एक नियम दिया। लेंज क्या थे, लेंज एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल के दिशा के लिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल के दिशा के लिए नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे
लेंज का नियम कहते हैं। लेंज के नियम में क्या जानते हो आप लोग? लेंज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के लिए नियम दिया। किसके लिए नियम दिया इन्होंने? प्रेरित विद्युत वाहक बल के दिशा के लिए नियम दिया। लेंज क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, विज्ञानिक थे। गांव की भाषा में दादाजी दादी जी लोग होंगे, वैज्ञानिक नहीं कहते, वो विज्ञानिक कहते हैं, विज्ञानिक। तो लेंज क्या थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल के दिशा के लिए नियम दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लेंज का नियम कहते हैं। अब इन्होंने क्या बताया था? जो इन्होंने बताया था न केवल ये फिजिक्स के लिए सही है, फिजिक्स के अलावा ये व्यवहारिक जीवन में भी सही होता है, व्यवहारिक जीवन में भी सही होता है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, पहले आप लोग इतना नोट आउट कर लीजिए और तैयार हो जाइए सभी लोग। एक चीज देखियो, होता है किसी की भलाई नहीं करनी चाहिए। अगर किसी की भलाई करोगे, किसी के साथ अच्छा करोगे, तो पहले बड़ा बनने के बाद आप ही को मारेगा, आप ही को क्या करेगा? साइड करेगा, ऐसा कहा जाता है ना। तो लेंज का नियम इन्होंने यही बताया था तुम्हें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। जो जिसके कारण उत्पन्न होता है वह उसी के कारण के विरोध का ही विरोध करता है, समझे? जो जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। बात सही है ना? जो अगर आप किसी दोस्त को अच्छे से बता दोगे, तो जब वह अंतिम समय आएगा एग्जाम के टाइम ना, वो क्या करेगा? आप ही को साइड कर देगा। ये जब पैसा वैसा कमाने लगेगा तो आप ही को साइड कर देगा। कभी आपको जरूरत होता है तो वो नहीं देगा आपको। या किसी दोस्त का आप हेल्प कर दिए किसी भी मैटर में, मैटर कुछ भी हो, और वहां पे वो सक्सेस हो गया, वहां पे उसका सेटलमेंट हो गया ना, तो फिर आपको साइड कर देगा, आपका यूज नहीं करेगा, आपको हेल्प नहीं करेगा वो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये लेंज ने भी इसी आधार पर नियम दिया था, है ना। लेंज का नियम भी ऐसा ही था कि जो जिसके कारण उत्पन्न होता है वो उसी का विरोध करता है ना। अरे बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपने घर में देख लीजिए, अभी आप पापा मम्मी को खूब बात मानते होंगे आप लोग, पापा मम्मी की बात पापा पापा करते होंगे, क्योंकि अभी पापा से पैसे लेना है, पढ़ना है। कल के दिन अगर आपकी जॉब लग गई, अच्छा खासा शादी हो गई, बढ़िया से शादी हो गई किसी अच्छी सुंदर गुणवती लड़की से, तो आप अपने पापा मम्मी जिसके कारण वो आप उत्पन्न हुए थे, आप उन्हीं को साइड कर दोगे, उन्हीं से नहीं बोलोगे, जाके शहर में रहोगे, उनके वृद्धा आश्रम में भेज दोगे। ऐसा होता है ना। तो ये लेंज के नियम ही समझ लीजिए इस प्रकार। इसका मतलब आप अपने मम्मी पापा से उत्पन्न हुए थे, जब आप स्टेबल हो गए, जब सेटलमेंट हो गया, आपकी शादी उदी हो गई, तो आप अपने मम्मी पापा को ही क्या किए? साइड कर दिए, अपने मम्मी पापा का ही विरोध कर दिए, है ना। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसकी होती है? लड़कियों का होता है। वो लड़का कभी अपने मम्मी पापा को कभी साइड नहीं करता। जब उसकी शादी हो जाती है, कोई नई लड़की जाती है उसके साथ, वो लड़की की वजह से वो लड़का चेंज हो जाता है ना? ये सब इतना खतरनाक होते हैं कि ये जो है दो भाइयों के बीच में भी झगड़ा करा देती है। इनों कुछ कहा ज्यादा नहीं जा सकता है ना? अच्छे खासे भाई होते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन शादी होने के बाद वो अलग हो जाते हैं, दोनों लोगों की जब शादी हो जाती है ना? ये सच्चाई है। चलो आते हैं हम लोग लेंज के नियम में, छोड़ो जाने दो, ठीक है। लेंज का नियम क्या है? सेम वही नियम है जो आप लोग समझ रहे हो। लेंज का नियम क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में
धारा की दिशा, धारा की दिशा, किसी परिपथ में धारा की दिशा या प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है, कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये लेंज का नियम है। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। नोट करो सभी लोग, फिर मैं आगे चलता हूं। तो लेंज का नियम क्या है? किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है। हाँ कर सिलेबस आप लोगों का चेंज हो गया, यूपी का भी, एमपी का भी। ठीक है, मैं बता दिया करूंगा कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। आपका मर्जी, अगर आपको पढ़ना होगा, आगे कुछ करना है, जिन्हें कुछ बनना है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं कुछ बनना है, नहीं कुछ करना है तो मत पढ़िएगा। ठीक है। हालांकि मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे फिजिक्स का आपसे कहा हूँ। ठीक है। हाँ, जो आपको 30% में नहीं पढ़ना मैं आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक है, मैंने तो कल ही बता दिया था, लेकिन गवर्नमेंट आप लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने पर लग चुकी है। वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। क्या दिक्कत है? मत पढ़ो आप लोग। हाँ वही अदिति, मैं वही बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा जो चैप्टर हो चुके हैं उसमें भी मैं एक छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा। इस चैप्टर में यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड वालों को ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, हालांकि अभी राजस्थान का नहीं कटा हुआ है, राजस्थान के भी बच्चे, एमपी हमारे यहाँ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी के यहाँ के बच्चे हैं। सबका सिलेबस एनसीईआरटी है, सबके यहाँ सब चीजें हैं। हाँ, कुछ लोगों ने काट दिया 30%, तो मैं बता दूंगा किसके यहाँ 30% कटा है, किसके यहाँ नहीं कटा। ठीक है ना, मैं बता दिया करूंगा ना। ये सब आपके सिलेबस में है आकर, आगे जो सिलेबस में नहीं रहेगा उसको हम बता दिया करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट जो चाहती है, मैं डाल दूंगा, मैं आज ही डाल दिया था लेकिन भूल गया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट जो चाहती है ना, कि आप लोग न पढ़ें, तो ये आप न करें, आप लोग पढ़ें, आप लोग मेहनत करें। ठीक है, ओके। अब क्यों कम हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत मेहनती हैं, बेस्ट हैं। आगे चल के यही लोग सक्सेस होंगे, यही से बिहार से टॉपर निकलते हैं आईएएस के भी, और आगे भी निकलते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है। ठीक है, ओके ना। आपको कोई नहीं पढ़ा, मेरे को क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका लेंज का नियम है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं क्या होता है? उत्पन्न होती है। ठीक है,
चलिए नोट हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के बारे में जानते हैं। हेडिंग करिएगा प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। क्या हेडिंग करना है? प्रेरित धारा, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश ये होता है, ठीक है। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, इसमें क्या होता है? प्रेरित, सबसे पहले आप लोग जानते हो प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होता है? माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये होता है। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का, ये आप जानते हो। अगर प्रेरित धारा की मान ज्ञात करना हो, जहां से न्यूमेरिकल बनता है प्रेरित धारा की बात ज्ञात करना हो, तो आप लोग जानते हो धारा इज इक्वल टू क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? ई अपान आर होता है, यानी कि वी अपान आर होता है ना, इसे मैं ई अपान आर कर दिया हूँ ना। ई अपान आर होता है कि नहीं होता है? बताओ। धारा आई इज इक्वल टू ई अपान आर या वी अपान आर होता है कि नहीं होता है? बताओ। हाँ, ये होता है कि नहीं? वी अपान आर होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। जैसे आप लोग जानते हो ना, कैसे लिखते हो? v इज इक्वल टू आई आर लिखते हो, तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या? v अपान आर लिखते हो। ये v क्या है? विभव है, विभव है, जिसको हम लोग विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो v के स्थान पे यहाँ पे e है, इसलिए मैं e अपान आर लिखा। ये e का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे i का वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान देना सभी लोग, i का वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान देना यहाँ पे, माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी आर, ये हो जाएगा i का वैल्यू। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, और ये धारा आई का वैल्यू हो जाएगा। प्रेरित धारा आई का ये वैल्यू है, ये प्रेरित धारा आई का वैल्यू है, समझे? अगर आपसे आवेश पूछ ले, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश, इससे न्यूमेरिकल बनता है। प्रेरित आवेश आपसे पूछ ले तो आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है? आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। आप लोग जानते हो I का वैल्यू क्या है? यहाँ पे I डेल्टा टी हो, मैं लिखूंगा क्योंकि यहाँ समय परिवर्तन है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे माइनस n डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी आर इंटू डेल्टा टी। ये देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कटेगा, आंसर क्या आएगा? Q का मान क्या आएगा? Q का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस n डेल्टा फाई अपान आर। ये वैल्यू होता है आवेश Q का। ये वैल्यू किसका होता है? आवेश Q का वैल्यू होता है ना। E अपान आर कहाँ से? ये पूछने वाले, ये नहीं समझ में आता है आपको कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि विद्युत वाहक बल। मैं फिर से लिख देता हूँ, आप लोग जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि विद्युत वाहक बल V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। यहाँ से I इज इक्वल टू क्या लिखते हो? V अपान आर। ये V क्या होता है? विभव होता है, जिसे हम लोग विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। V को क्या कहते हैं? विभव भी कहते हैं और विद्युत वाहक बल भी कहते हैं ना। और ये ई भी तो विद्युत वाहक बल है, इसलिए मैं ई अपान आर लिखा। कोई डाउट है क्या किसी को? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? है ना? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं हम लोग। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो लोग हम लोग देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी लोग जरा इसका जवाब बताना, आपके लिए अच्छा रहेगा। सभी लोग इसका जवाब बताना, सभी लोग जवाब बताना इस क्वेश्चन का क्या है। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है इस टाइप। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ?
ये ऑप्शन जो कर रहे हैं वो लोग एकदम पढ़ नहीं रहे हैं। भाई साहब आप लोग पढ़ाई छोड़ दो, ये आपके लिए बेहतर होगा, मेरा सलाह यही है। मैं यहाँ पे लिखा हूं कि Q इज इक्वल टू n डेल्टा फाई अपान आर। n क्या है? फेरों की संख्या है। अगर यहाँ पे फेरों की संख्या 1 हो जाए डेल्टा फाई अपान आर होगा Q का मान, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो डी के अलावा आप लोग ABCD क्यों कर रहे हो? कहाँ पे है दिमाग आप लोगों का? हाँ? और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैं सीधे वहां पे पूछा है। इसी तरह से देखो, ये क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने। इस क्वेश्चन का जवाब जरा कोई पढ़ कर मुझे बताए। इस क्वेश्चन का जवाब जरा कोई पढ़ कर बताए। इसमें पूछा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल किन बातों पे निर्भर नहीं करता है। जरा कोई पढ़कर मुझे कौन सबसे पहले आंसर सही देता है, मैं देखना चाहता हूं। बी बता रहे हैं, चुंबक की गति पर तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। हाँ, मनीष कुमार जी हैं जो कि सबसे पहले बताया है। बहुत बढ़िया मनीष, आपका सही है। अमरजीत का भी सही है, निशा कुमारी का भी सही है। थोड़ा दिमाग लगाया करो आप सभी लोग। मैंने यहाँ पे विद्युत वाहक बल ई का मान दिया है, ई का मान दिया है, ई दिया ना। अब देखो ई का मान फेरों की संख्या पे निर्भर कर रहा है, क्योंकि प्लस पे निर्भर कर रहा है और समय पे भी निर्भर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं है, ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। रही यहाँ चुंबकीय आघूर्ण पे तो निर्भर करता ही है। चुंबकीय फ्लक्स जितना परिवर्तन होगा उतने पे निर्भर करेगा। और चुंबकीय फ्लक्स किससे परिवर्तन होगा? चुंबकीय आघूर्ण से ही तो होगा। लेकिन प्रतिरोध है क्या यहाँ पे? विद्युत वाहक बल वाले में कहीं प्रतिरोध है क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है और सभी पे निर्भर करता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे एग्जाम में। तब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। हालांकि क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं चैप्टर से, लेकिन जो पूछे जाते हैं तब पूछे जाते हैं। और ये लेंज का नियम भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लेंज का नियम पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लेंज के नियम से, स्टार मार्क बना के लिखना कि लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह क्या है? यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। कैसे पूछता है क्वेश्चन? देखो यहाँ पे आप सभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो पेज। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, लेंज का नियम चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमानुसार किसके लिए सत्य है? ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। तो आप बताओ किसके लिए सत्य होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके लिए? ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए ना। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो इन सभी फार्मूले पर आधारित है। ठीक है, आइए करते हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे। ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन लगा लिए जो मैं दिया हूँ, शायद कोई भी क्वेश्चन लिखा जाए एग्जाम में पूछा जाए, आप कर लोगे। ये क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स डेल टी 0.1 सेकेंड में 1 वेबर हो जाता है, तो विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो विद्युत वाहक बल आप जानते हो, विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। अब देखो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.t सेकेंड में, यानी डेल्टा टी का वैल्यू क्या? 0.1 है। और डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है बताओ? डेल्टा फाई मतलब 0, डेल्टा फाई का मतलब क्या है? डेल्टा फाई जिसका वैल्यू क्या यहाँ पे दिया है बताओ? 1 वेबर हो जाता है। डेल्टा फाई मतलब 1 वेबर हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 1 वेबर हो जाता है। तो ये विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपान 0.1 हो जाएगा, जिसका वैल्यू इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट। यह आपका आंसर आएगा, यह आपका आंसर आएगा ना। 10 आएगा भाई, कहां से 1 आ रहा है? 10 आएगा। क्या आएगा? 10 आएगा, है ना।
इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा आपको। ये क्वेश्चन अभी मत करिए, ये वाला क्वेश्चन करिए। इसमें क्या है, एक तार का छोटा टुकड़ा घोड़े के नाल में चुंबकीय ध्रुव के बीच 2 सेकेंड में गुजारा जाता है। तो 0.4 इंटू 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या होगा यहाँ? चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हो, बस इसमें उल्टा कर दिया है। ध्यान देना यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि घोड़े की नाल के आकार के चुंबकीय ध्रुव में 2 सेकेंड में गुजारा जाता है। डेल्टा टी का वैल्यू क्या है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड डेल्टा टी का वैल्यू है, और उसमें 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ई का वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। तो आपसे पूछा है कि विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है या उत्पन्न होता है, तो ध्रुवों के बीच चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, यानी डेल्टा फाई का वैल्यू ज्ञात करना है। आप लोग जानते हो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू क्या होता है? बताओ। डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। आगे माइनस लगा होता, माइनस का यहाँ पे क्वेश्चन करते समय कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे आपको डेल्टा फाई का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण से डेल्टा फाई इक्वल टू क्या लिखे हुए? ई डेल्टा टी लिख सकते हो। ई का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 इंटू 10⁻³ वोल्ट। डेल्टा टी का वैल्यू क्या है? 2 है ना, डेल्टा फाई। ठीक है, डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है बताओ? 4 दूनी 8 इंटू 10⁻³ क्या है? फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बताओ? वोल्ट सेकेंड लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर जो ए बी cos थीटा सोच रहे हैं वो फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीजें दिया गया है। अगर ये सब चीजें दी होती तो आपको सोचना होता कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, तो ये आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपने थीटा दिया ना, ए बी cos दिया, तो ए बी cos थीटा कहाँ से लगाओगे आप? वोल्ट सेकेंड लिख सकते हो, बिल्कुल वोल्ट सेकेंड लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी मात्रक है यहाँ पे इकाई मात्रक लिख सकते हो, 4 मात्रक मैंने बताया ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये है, ये बहुत ट्रेंड में क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसमें अवकलन करना होता है, लेकिन ये क्वेश्चन को काफी लोग नहीं कर पाते ना। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इससे भी कर लो, सीख लो, आप लोग बहुत काम करेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है? इसमें चुंबकीय फ्लक्स फाई का वैल्यू दिया हुआ है आपके सामने। कितना दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स फाई का वैल्यू? 10t² + 5t। क्या है? 10t² + 5t। ये चुंबकीय फ्लक्स का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल का वैल्यू पूछा है। विद्युत वाहक बल मतलब ई का वैल्यू ज्ञात करना है। जो विद्युत वाहक बल ई का वैल्यू क्या करना है? ज्ञात करना है। और समय दिया है, टी का वैल्यू दिया है 5 सेकेंड पर। ध्यान से समझना, अन्यथा फिर नहीं आएगा। आप लोग जानते हो विद्युत वाहक बल E इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है। अब डेल्टा फाई का मतलब क्या होता है? डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी का मतलब इस जो फाई है 10t² + 5t, इसका अवकलन करना। इसका अवकलन करें डी फाई अपान डी टी करते हैं, डी फाई अपान डी टी करते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो इसका अवकलन करेंगे तो 10 इंटू 2t हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। जिसको भाई अवकलन नहीं आता है उसको नहीं आएगा क्वेश्चन भाई, उसके लिए मैं कुछ नहीं करता। जिसको अवकलन आता है, बायोलॉजी वाले इस क्वेश्चन से दूर रहे। मुझे डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? 10 दूनी 20t + 5। ये आप कह रहा है, ये क्या कर रहा है कि t बराबर 5 सेकेंड पर ज्ञात करना है। t बराबर 5 सेकेंड पर, t बराबर 5 सेकेंड पे क्या हो जाएगा? डी फाई अपान डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 20 गुणे 5 + 5 क्या हो जाएगा? डी फाई अपान डी टी का वैल्यू बताओ? 20 25 100 + 5 मतलब 105 हो जाएगा। 105 क्या हो जाएगा? 105 क्या हो जाएगा बताओ? 105 क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि डी फाई अपान डी टी का वैल्यू तो यही होता है, ई का वैल्यू। ऐसे ये क्वेश्चन लगाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं। ये जिसको अवकलन करने आएगा वो आसानी से कर लेगा, जिसको नहीं करने आएगा वो नहीं कर पाएगा। हालांकि मैंने अवकलन करके दिखा दिया आप लोगों को, ताकि मतलब आपको न भी करने आए तो सीख लो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप -105 भी लिख सकते हैं, +105 भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है,
ये टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है, इतना फिक्स समझिए चैप्टर नंबर 6 से, पक्का समझ लीजिएगा आएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और लाया हूं, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन, इसको भी लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप लोग लगाकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कि लगाई देते हैं क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं, 2-4 5-10 मिनट और लगेगा। क्या क्वेश्चन, 10 ओम प्रतिरोध का तार, 10 ओम प्रतिरोध का मतलब ये ओम दिया है, आर का दिया है 10 ओम, ये प्रतिरोध दिया हुआ है 1000, दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट क्वेश्चन का और ऊपर करने दो मुझे। ये आर का वैल्यू दिया है 10 ओम, आर का वैल्यू क्या दिया है, अरे तभी नहीं गया, आर का वैल्यू दिया है 10 ओम, ठीक है। आर का वैल्यू दिया है 10 ओम, ठीक है। उसमें 1000 लपेटों की एक कुंडली है, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू दिया है 1000 लपेट, ठीक है। एन का वैल्यू क्या दिया है 1000 लपेटों की एक कुंडली में 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। यानी यहाँ पे वेबर 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। यानी ये क्या दिया है 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। ये 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर है क्या, बताओ। ये चुंबकीय फ्लक्स है, फाई का वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर। स्पष्ट रूप से लिखा है कि 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। 0.1 सेकेंड के अंतराल पर चुंबकीय फ्लक्स का मान घटकर कितना हो जाता है, बताओ। 0.5, φ1 का वैल्यू, ये φ2 का वैल्यू कितना हो जाता है, बताओ कितना हो जाता है। 0.5 इंटू 10⁻⁵ वेबर रह जाता है, इंटू 10⁻⁵ वेबर रह जाता है ना। तो आपको ज्ञात क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, प्रेरित धारा ज्ञात करना, कुंडली में से जाने वाले आवेश ज्ञात करना है। इतनी चीजें आपको ज्ञात करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर करोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर करोगे तो। चलो, ये आपका φ1 था, ये φ2 था। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो जाएगा। आप लोग जानते हो, कोई भी क्वेश्चन लगाओ, पहले सबसे पहले विद्युत वाहक बल ही पूछा है ना आपसे। विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, माइनस आगे लगता है, ये होता है। हमें सबसे पहले डेल्टा फाई निकालना होगा। डेल्टा फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या करेंगे, φ2 माइनस φ1 करेंगे ना। φ2 क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁴ है, यानी हम लोग करेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁵ माइनस 5.5 इंटू 10⁻⁴ करेंगे ना, परिवर्तन निकालेंगे। अब देखो, इसी को घटाएंगे इसमें से, इसमें 0.5 में से 5.5 को घटाएंगे, लेकिन ये 10⁻⁴ है ना, इसको 1 दशमलव और इधर करके 10⁻⁻5 करेंगे। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁵ माइनस 0.5 इंटू 10⁻⁴, ये हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बताओ क्या करने वाले, बताओ। इसको घटाने वाले हैं हम लोग ना, इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो आएगा आंसर क्या यहाँ पे आएगा, सॉरी ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हम लोग क्या करते हैं, घटाना तो है, इसी को 0.5 ना करके 0.4 ही कर देते हैं ना, 0.4 कर देते हैं, ठीक है। ये 0.4 रहने देते हैं, जैसे है तैसे 5.5 ही रहने देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0.4 मैंने मतलब कि थोड़ा सा कर देते हैं। 0.4 करेंगे तो क्या करेंगे, बताओ। 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तभी तो करेंगे। 10 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में से 5.5 निकालना हो तो कितना निकलेगा, बताओ। ये बताओ, घटानेंगे तो क्या आएगा,
कोई बताएगा मुझे, अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? बताइए। बताइए भाई। क्या आएगा? बताओ। किसी को गुणा भाग नहीं आता है? खतरनाक लोग हो यार, आप लोग गुणा भाग भी नहीं कर पाते हो। -5 आएगा, गलत बता रहे हो। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर 10⁵ है इसे 10⁴ करने के लिए एक पे और दशमलव लगाना होगा ना। गुणे भाग नहीं आता, आप लोग क्या लगाओगे फिजिक्स? बताओ मुझे, गुणा भाग सिखाना हो रहा है, इस तरह से होगा ना। अब ये आप घटाओ, 0.05 में से 5.5 घटाइए, कैलकुलेटर से कर लीजिए, देखिए कितना आता है आंसर। आएगा आपका आंसर -5.45। क्या आएगा आंसर? -5.45 ये आएगा आंसर, इंटू 10⁻⁴ ये आएगा आंसर। ठीक है, इतना 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 आएगा प्लस। ये डेल्टा फाई का वैल्यू है, डेल्टा फाई। ये कितना समय में होता है? डेल्टा टी का मान कितना है यहाँ के लिए? डेल्टा टी का मान कितना है भाई? ये 1 सेकेंड में होता है। कितना होता है क्वेश्चन में दिया है? ये 0.1 सेकेंड में होता है। मैं डेल्टा टी का भी वैल्यू यहाँ पे रख दूं 1 सेकेंड में, तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? बल क्या होगा? विद्युत वाहक बल क्या होगा बताओ? इज इक्वल टू होगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। डेल्टा फाई का वैल्यू क्या है? -5.545 इंटू 10⁻⁴ अपान डेल्टा टी का वैल्यू क्या है? 0.1। ठीक है, ये वैल्यू ना। यहां से बताओ क्या होगा ना, क्या होगा बताओ? यहां से इसका ई का वैल्यू क्या आ जाएगा? ई का वैल्यू आएगा 5.45 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ये ई का वैल्यू आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आ जाएगा? ई का वैल्यू आ जाएगा। हाँ ठीक है, जब तक डेल्टा फाई का वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक ई का वैल्यू नहीं निकल सकता, किसी कीमत में नहीं है। आपको डेल्टा फाई का वैल्यू तो निकालना होगा। ठीक है, समझे आप लोग यहां तक? बताओ। लेकिन यहां तक अगर आप किए हो तो एक गलती किए हो, क्योंकि आपको पता होना है कि यहाँ पे फाई का यन डेल्टा फाई सूत्र है, और यहाँ पे 1000 फेरों की संख्या यन का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम यन का अगर गुणा नहीं करेंगे इंटू यन, ये यन डेल्टा फाई वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, इनको 1000 नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इंटू 1000 करेंगे। ठीक है, 1000 करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? इंटू 1000 करेंगे ना। जब 1000 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा विद्युत वाहक बल ई का मान क्या? 5.45 ना, ये आ जाएगा इतना वोल्ट। क्यों भाई, अब समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं अच्छा था? ना, हम लोग डेल्टा फाई, अगर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के आधार पर ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये मैंने आपको बताया था। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के आधार पर ही उत्पन्न होता है। अगर हम लोग ∅1 ∅2 का वैल्यू नहीं घटाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो विद्युत वाहक बल कहां से उत्पन्न होगा? हाँ, हमने पहले विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन किया, उसके बाद यन फाई फार्मूला ही होता है, यन का वैल्यू। यहाँ पे 1000 लपेट है, इसलिए मैंने यन का यहाँ पे गुणा किया। हो गया? बताओ। अब अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। तो प्रेरित धारा का फार्मूला यहाँ पे रखा गया है। क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? धारा, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, प्रेरित धारा क्या होता है? प्रेरित धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है -N
डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी आर, ये होता है। अब आर का वैल्यू तो यहाँ दिया है 10 ओम, ठीक है। अभी अभी हमने इसका वैल्यू निकाला था, ये वैल्यू किसका है, ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है, देखो एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये जो वैल्यू आया है ये किसका आया है, इसी का आया है ना। इसका वैल्यू कितना है, 0.45 आया है। चलो रहने दो, आप लोग बैल आदमी हो, आपको ऐसे डायरेक्ट बताएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बैल आदमी हो आप लोग ना, इसलिए आप लोग बैल आदमी हो, ठीक है। इसको मैं रद्द कर रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, सॉल्व करके बताऊंगा, है ना। तो देखो इसमें सबका वैल्यू रखेंगे हम लोग, आई का वैल्यू ज्ञात करेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे। एन का वैल्यू कितना है, 1000 रखेंगे, इंटू डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे, -5.45 इंटू 10⁻⁻⁴ आया है, अपान डेल्टा टी का वैल्यू कितना आया, 0.1 आया है, इंटू आर का वैल्यू कितना आया, 10 ओम, ये आया। इसको निकाल के सॉल्व करेंगे हम लोग, आंसर आ जाएगा, शायद 54.5 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा इसका आंसर, बताओ, आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर आएगा 0.05, यही आंसर आएगा शायद, या 0.54 एम्पियर आएगा, ठीक है। ये धारा आएगी, ठीक है, हाँ ये धारा आएगी। शायद सॉल्व करोगे, देख लेना सॉल्व, 0.05 आएगा या कितना आएगा, 54 आएगा या 0.54 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन में ऐसा गया जिसमें सब चीजें निकलवा दिया हूं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई जरूरत नहीं पढ़ो, दिक्कत नहीं है कोई, ठीक है, लेकिन पढ़ लो, अच्छा रहेगा ना। 0.05 आएगा, बहुत बढ़िया ना, ये आएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेरित आवेश पूछा है, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी मैंने कुछ समय पहले फार्मूला लिखवाया था, ई डेल्टा ई अपान आर लिखवाया था, ई अपान आर लिखवाया था ना, बताओ, सॉरी ई अपान आर लिखवाया था, क्या लिखवाया था, डेल्टा फाइव अपान आर लिखवाया था। आप लोग कह रहे हैं हाँ डेल्टा फाइव अपान आर लिखवाया था, प्रेरित धारा का मान ये लिखवाया था ना। इसके लिए हमने क्या लिखवाया था, बताओ, यही फार्मूला लिखवाया था ना मैंने अभी आप कुछ समय पहले आपको, डेल्टा एन फाइव अपान आर, डेल्टा एन भी यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे Q का मान निकालने के लिए एन का मान रखेंगे 1000 इंटू डेल्टा फाइव का वैल्यू कितना है, -5.45 इंटू 10⁻⁴ अपान आर का वैल्यू कितना है, 10। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा बस, ठीक है, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो भी आंसर आए, आंसर शायद इसका आएगा, कितना आएगा आंसर, हाँ जो भी है, माइनस बोल रहे हैं, हर जगह माइनस रहता है। अब प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, कहीं पे धारा का मान माइनस आता है क्या, इसलिए माइनस से कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। कहीं धारा का मान माइनस आता है, विद्युत वाहक बल का मान माइनस नहीं होता है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब पर भी चलेगा, लिख लोगे तब पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर आएगा 0.005। देखो अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं करने का। देखो आप लोग धारा का मान आ गया था ना, यहाँ पे धारा आई का वैल्यू ये आया था ना, 0.05 आया था। आप लोग जानते हो आवेश Q इक्वल टू क्या था, डेल्टा आई टी होता है, आई टी होता है। आई का मान क्या है यहाँ पे 0.05 है, ठीक है, इंटू टी का मान क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में टी का मान दिया है 0.1, गुणा करोगे ना तो यहाँ पे Q का वैल्यू आ जाएगा 0.005। ये डायरेक्ट करने का आंसर है, ये डायरेक्ट करने का तरीका, लेकिन असली तरीका लगाने का ये है, समझे। समझ गए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग। ओके, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि इसमें सभी चीजें पूछी गई थी, एक बार आपका अच्छा तैयारी हो जाएगी, ऐसे नहीं कराता मैं, ठीक है।
अब इसको हम लोग रब करते हैं और अब इसके आगे न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए बस करते हैं। ठीक है, चलिए बस करते हैं, क्लास को बंद करते हैं। क्यों जानवी जा, अभी सोए नहीं? तुम तो क्लास में आती नहीं हो। अब जाओ बात कर लो अपने दोस्तों से। ठीक है, अपने दोस्त से बात कर लो जानवी आप। मैं बस करता हूँ बिल्कुल। चलो खाना खा लो जाके आप लोग। ठीक है जी, ओके, छोड़ दिया मैं, चलो।